अब बात करता हूँ इंटर उर्दू 100 नंबर की। अभी मैंने 50 नंबर की उर्दू पोस्ट की है और ये दूसरी वीडियो है जो इंटर उर्दू 100 मार्क्स की है। ये बहुत ही जो ख़ास सवाल है ऑब्जेक्टिव के, वो मैंने इसमें शामिल किए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं किए हैं, सीधे सीधे मैंने जवाब लिख दिया है। ये चीज़ और आपको किताबों में नहीं मिलेगी, इसलिए इसे देख लें। फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे डिप्टी नज़ीर अहमद। उर्दू के पहले नावल निगार कौन हैं? तो डिप्टी नज़ीर अहमद। फ़रहतुल्लाह बेग के भी मतलब यही हैं, और उर्दू के पहले नावल निगार भी डिप्टी नज़ीर अहमद ही हैं। ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई? 1878 में। सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? तो सैयद सुलेमान नदवी दस्तना में पैदा हुए। फ़तूर का मानी क्या है? तो फ़तूर का मानी है तोड़ना। मिट्टी के तेल का ताजिर था, कौन था ताजिर? रॉकफेलर। कसीदा किसने लिखा? तो कसीदा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने लिखा। मतलब आपकी किताब में किसने लिखा? तो ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने लिखा। बरक़े कलीसा का मानी क्या है? तो बरक़े कलीसा कहते हैं चर्च की बिजली। कलीसा माने चर्च, बर्क़ माने बिजली। अकबर इलाहाबादी कब इंतकाल किए? तो अकबर इलाहाबादी 1921 में इंतकाल किए। गुफ्तगू के शायर कौन हैं? गुफ्तगू के शायर हैं अली सरदार जाफ़री। हम नहीं जानते किस ज़बान का तर्जुमा है? तो हम नहीं जानते इतालवी ज़बान का तर्जुमा है। ऐवान गज़ल क्या है? तो ऐवान गज़ल नावल है, लिखने वाली हैं जिलानी बानो। अज़ीज़ अहमद का साथी था, कौन साथी था अज़ीज़ अहमद का? रवि रंजन। अज़ीज़ अहमद किस ओहदे से रिटायर हुए? तो अज़ीज़ अहमद डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हुए। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को कौन सा इनाम मिला? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। बेदी कब पैदा हुए? यानी राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए? तो राजेंद्र सिंह बेदी 1915 में पैदा हुए। आज़ाद ने किसे ख़त लिखा? तो आज़ाद ने हबीबुर रहमान शेरवानी को ख़त लिखा। आवारा किसकी नज़्म है? तो आवारा असरारुल हक़ मिजाज की नज़्म है। गालिब के खतूत का मजमुआ क्या कौन कौन है? तो ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है, किसने कहा? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा। ये किस चैप्टर से है? ये है कामिल इनकलाब, जिसके लिखने वाले हैं जेपी यानी जयप्रकाश। विलियम भागो कौन था? तो विलियम भागो सफाई करने वाला था। मरसिया किसने लिखा? तो मरसिया मीर बबर अली अनीस ने लिखा। बनावटी शायर को क्या कहते हैं? बनावटी शायर को मुतशायर कहते हैं। शुमाल और जनूब का पुल कौन शायर हैं? तो ये वली दकनी है। गुफ्तगू का मौजू क्या है? ये नज़्म जो गुफ्तगू है इसमें किस तरह की बात की गई है? तो ये हिंदो पाक यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती की बात की गई है। इब्राहिम सक्का की तालीम कहाँ तक थी? तो इब्राहिम सक्का की तालीम 4थे दर्जे तक थी। आगे देखें, टोबर टेक सिंह का नाम क्या था? टोबर टेक सिंह का नाम था बिशन सिंह। टोबर टेक सिंह के अफसाने निगार कौन है? टोबर टेक सिंह के अफसाने निगार हैं सादत हसन मंटू। दुनिया में रहना कौन सी हिजरत है? दुनिया में रहना हिजरत इस्तेहकाम है। तीनों हिजरत को जान ले। सबसे पहली हिजरत जब हम इस दुनिया में आए इसे पहली हिजरत कहते हैं। दुनिया में जो हम ठहरे उसको हिजरत इस्तेहकाम कहेंगे, और दुनिया से जब रुखसत हो जाएंगे उसको हम कहेंगे आखिरी हिजरत। तशबीब किस सिन्फ में है? तशबीब कसीदा में है। सबसे लंबी नज़्म को क्या कहते हैं? सबसे लंबी नज़्म को मसनवी कहते हैं। इसमें आला की एक मिसाल दें। इसमें आला उसे कहते हैं जिससे किसी टूल्स किसी औजार का पता चले, यानी कोई काम जब हम करते हों तो अगर हम किसी चीज़ का सहारा लेते हैं तो वही इसमें आला कहलाता है। जैसे किसी चीज़ कपड़े काटने के लिए कैंची, और चाकू का इस्तेमाल भी हम करते हैं, या फिर खाना खाने के लिए चम्मच, या फिर खुरपी, कुदाल वगैरह वगैरह, ये सब इसमें आला है। इसमें ज़र्फ़ की एक मिसाल दे। इसमें ज़र्फ़ ईदगाह यानी जिससे जगह का पता चले, तो ईदगाह, घर, स्कूल, महल, मंदिर, मस्जिद, ये सब इसमें ज़र्फ़ है। तुम कब आए कौन सा जुमला है? तो ये सवालिया जुमला है, यानी क्या कहते हैं इसको, इंट्रोगेटिव। तुम कब आए ये सवालिया जुमला है। मुस्कुराना का हासिल मसदर है। मुस्कुराना का हासिल मसदर है मुस्कुराहट। फसाने अजायब किसने लिखी? फसाने अजायब लिखी मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर ने। बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? बागो बहार क़िस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा है। खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई के शायर कौन है? तो इसके शायर हैं गालिब। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को कहते हैं मतला। यगाना चंगेज़ी में यगाना क्या है? तो यगाना चंगेज़ी में यगाना तखल्लुस है।
मुजफ्फरपुर कौन सा इसम है, यानी मुजफ्फरपुर कौन सा नाउन है, तो ये इसमें मारफा यानी प्रॉपर नाउन है। वो आएगा ज़माने की कौन सी किस्म है, वो आएगा, ज़माना मतलब टेंस, तो वह आएगा यानी फ्यूचर है, फ्यूचर को मुस्तकबिल कहते हैं। वह आएगा में वह क्या है, तो वह आएगा में वह ज़मीर है यानी प्रोनाउन है। मलक की जमा क्या है, तो मलक की जमा है मलाइक, इसको जान ले। मलक की जमा मलाइक, मुल्क की जमा ममालिक और मिल्क की जमा इमलाक। तो यहाँ ज़बर दिया हुआ इसलिए ये मलक है, मुल्क नहीं पढ़ेंगे इसको। जब कुछ नहीं दिया हो तब इसको आप मुल्क पढ़ेंगे और मुल्क की जमा होगी ममालिक, लेकिन यहाँ ज़बर दिया हुआ है मलक, तो मलक की जमा मलाइक। जिस नज़्म में किसी की तारीफ़ हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कसीदा। जिस नसरी सिन्फ में माफूकुल फितरत अनासिर हो, यानी ऐसे ऐसे किरदार हों उसमें जिस पर हम लोग यकीन नहीं कर सकते, जैसे उड़ने वाला घोड़ा, गायब होने वाला आदमी, परी, जिन्नात, भूत वगैरह वगैरह, तो जिसमें इन सभी चीज़ों का जिक्र होता है उसको कहते हैं दास्तान। अम्मू को कौन सा मर्ज़ था, तो अम्मू को कैंसर था। क़त्ल तारीख़ किसने लिखा, तो क़त्ल तारीख़ लिखा तकाकबी ने। ज़िद बनाए यानी उल्टा बनाए। अर्ज़ यानी ज़मीन, अर्ज़ का समा। मुहर्रम का ईद, रास्ता का मंजिल, यकीन का शक, जज़ा का सज़ा। फ़र्ज़ की जमा क्या होगी, फ़र्ज़ की जमा फ़राइज़, फ़र्ज़ की जमा फ़राइज़। कबीला की जमा कबाइल, ज़िद की जमा अज़दाद, मकसद की जमा मकासिद, असल की जमा उसूल। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी तरह की कोई कमी हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।